पिछले वीडियो में हम आपको शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण के बारे में बताया। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा दिखाना, और किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हम एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और उद्देश्य निर्धारित करने के बाद किसी भी कार्य को करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्य कुछ 4 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। 4 भाग: सामान्य वर्गीकरण, विशिष्ट वर्गीकरण, व्यक्तिगत विशिष्टीकरण वर्गीकरण और सामाजिक वर्गीकरण। अब पहला है आपका सामान्य वर्गीकरण। पहला आपका है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के ये 10 बिंदु हैं। सामान्य वर्गीकरण के ये 10 बिंदु हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड पर राइट कर दिए। देखिए, पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, पांचवा है जीविकोपार्जन या व्यवसायिक विकास का उद्देश्य, छठा है समायोजन के उद्देश्य, सातवां है पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य, आठवां है आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य, और 9वां है आत्मानुभूति का उद्देश्य, और लास्ट आपका है अवकाश सदुपयोग का उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 10 बिंदु आते हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। सामान्य वर्गीकरण। अब सामान्य वर्गीकरण में पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जिसमें शारीरिक विकास का उद्देश्य। अब शिक्षा द्वारा बालक के शरीर का विकास सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, शिक्षा द्वारा ये पता लगाया जाता है। यानी पहला उद्देश्य शरीर का विकास कैसे हो रहा है, इस बात का मतलब इसलिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यानी बालक के मांसपेशियों की मजबूती, कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों सही ढंग से विकसित हो रहे हैं कि नहीं, ये शिक्षा द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे तो जो शिक्षा आप उनको दे रहे हैं, जो ज्ञान आप उनको दे रहे हैं, उसे सही ढंग से सीखेंगे या ग्रहण करेंगे और उसका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। अगर पूर्ण शरीर से स्वस्थ नहीं है तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, निराशापन रहेगा। जो आप उनको बताना चाहेंगे वो सही ढंग से ना सीखेंगे, ना समझ पाएंगे। इसलिए बालक का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो अगर बालक की मांसपेशियां मजबूत नहीं है, कामेंद्रियां मजबूत नहीं है, ज्ञानेंद्रियां मजबूत नहीं है, अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो कोई भी ज्ञान अगर देंगे तो वो ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा द्वारा ही उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं, उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो उनका मन भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जो ज्ञान दिया जाएगा उनको, जो शिक्षा दिया जाएगा, वो सही ढंग से सीखेंगे और अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे। इसलिए उनके शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर उनके शरीर में कोई रोग है, अगर उनका शरीर रोग ग्रसित है, तो शिक्षा द्वारा ही पता लगाया जाता है कि उनका शरीर, चाहे उनकी मांसपेशियां या ज्ञानेंद्रियां या कामेंद्रियां किसी भी रोग से अगर ग्रसित हैं तो उसके उपचार के बारे में शिक्षा द्वारा ही बताया जाता है। इसलिए पहला शिक्षा का उद्देश्य है जो सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य। यानी पहला उद्देश्य निर्धारित किया जाता है बालक के लिए कि उसका शरीर स्वस्थ है कि नहीं। तो उद्देश्य अगर निर्धारित है तो आप उस चीज को देखेंगे कि उसकी मांसपेशियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां मतलब सही ढंग से विकसित हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उस चीज पे आप जोर डालेंगे, उसे विकसित करने की कोशिश करेंगे, जो भी कमियां रहेंगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे तब, अगर उद्देश्य पहले से निर्धारित है तो उस कार्य को करने के लिए आप प्रयत्नशील भी रहेंगे और सक्रिय भी रहेंगे। दूसरा देखिए, मानसिक विकास का उद्देश्य। अब यहाँ मानसिक विकास के उद्देश्य से तात्पर्य है बालक के मन से, यानी उनकी जो तर्क करने की क्षमता होती है,
सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता जो होती है, निर्णय लेने की क्षमता, समाज के परिस्थितियों के बारे में जानने की क्षमता, इन सारी चीजों के ज्ञान से मतलब होता है। तो ये उद्देश्य, मानसिक विकास के उद्देश्य का मतलब है कि इन सारी चीजों के बारे में आप तभी पता लगाएंगे जब शिक्षा देंगे। तब शिक्षा के द्वारा ही पता चल पाएगा कि उनकी तर्क करने की क्षमता, चाहे उनका निर्णय लेने की क्षमता या स्मरण करने की क्षमता, इन सारी चीजों का विकास हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन जब उद्देश्य निर्धारित करेंगे तब हम आप शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा ये निर्धारित करेंगे कि नहीं बालक का मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं। और मानसिक विकास के अंतर्गत तर्क करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति की क्षमता, ये सारी चीजें आती हैं और उसी चीज को पता लगाया जाता है कि नहीं बालक के अंदर ये सारी चीजें विकसित हो रही है कि नहीं। जैसे किसी भी चीज पर निर्णय लेना है तो बालक मतलब इतना सोचने समझने की क्षमता है उसके अंदर कि किसी विचार पे वो निर्णय अपना ले सकता है। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तीसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अब सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य जो कुछ भी अच्छा सोचता है या समझता है या अपने जीवन में उसका सोचकर समझकर अपने जीवन में उसका प्रयोग करता है, वही सांस्कृतिक कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी संस्कृति होती है, रीति रिवाज, आचार विचार, कला कौशल, साहित्य, धर्म, दर्शन, खान पान, ये सारी चीजें जो सांस्कृतिक यानी समाज के संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, इनका सही ढंग से विकास हो रहा है कि नहीं। तब आप एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि नहीं सांस्कृतिक विकास का एक उद्देश्य है कि बालक को जब आप शिक्षा दे रहे हैं तो जो हमारे कल्चर है यानी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलने का ढंग, सबके साथ मिलजुल कर रहने का ढंग, समाज के अनुसार जो समाज के नियम बनाए जाते हैं उनके अनुसार रहने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, इन सारी चीजों को बालक के अंदर विकसित करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? शिक्षा के द्वारा। अगर शिक्षा दे रहे हैं आप तो ये उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए कि नहीं हमें उसके अंदर सांस्कृतिक का विकास भी कराना है। अगला है आपका नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अब नैतिकता से क्या तात्पर्य है? देख लीजिए, बालकों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रत्येक समाज में अपने आचार विचार संबंधी कुछ नियम बने होते हैं। आप भी जानते हैं कि हर समाज में अपने आचार विचार संबंधी कुछ नियम होते हैं। उसी नियम को मानने को ही नैतिकता कहते हैं। और उसी नैतिकता को अगर जो भी समाज में नियम बनाए जाते हैं उसी नियम के अनुसार आपको समाज में रहना पड़ता है और उसी के आंतरिक शक्ति को हम चारित्रिक कहते हैं। यानी जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो समाज के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं उसी के अंतर्गत आपको समाज में रहना पड़ता है। अगर समाज में जो नियम बनाए गए हैं वही नैतिकता है और उसको समझकर उसी के अनुसार अपने आप को समाज में ढालना ही चारित्रिक कहलाता है। तो इसलिए हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य उसके चरित्र और नैतिकता का विकास कराना होता है। जब बालक में नैतिकता का विकास होता है, सांस्कृतिक इसलिए कहा जाता है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यवसायिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास कराया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इसलिए बालक के अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए और चरित्र का विकास भी। तो इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नैतिक का विकास, नैतिकता का विकास कराना है कि नहीं, चारित्रिक विकास कराना है कि नहीं। और नैतिकता के विकास का मतलब यही होता है कि जो समाज के आचार विचार संबंधी कुछ नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना ही नैतिकता होता है। उन नियमों का पालन करना ही नैतिकता होता है तथा इन नियमों को पालन करने की जो आंतरिक शक्ति होती है उसी को हम चारित्रिक कहते हैं। जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना नैतिकता होती है और उसी नैतिकता को आंतरिक शक्ति द्वारा जब किया जाता है तो वही चरित्र के रूप में आता है। तो